ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी के बीच मंधाता पर्वत व शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर मंधाता नामक राजा ने शिवजी की घोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया था और जनकल्याण हेतु यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित होने का आग्रह किया था। राजा के नाम पर इस पर्वत का नाम मंधाता पर्वत रखा गया है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दो रूपों में विभक्त है, जिसमें ओमकारेश्वर और ममलेश्वर शामिल है। शिव पुराण में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर लिंग भी कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप की पूजा होती है और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से शिवजी प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन के सभी कष्ट दूर कर देते हैं। यहाँ पर नर्मदा नदी ओम के आकार में बहती है। पुराणों में इस तीर्थ स्थल का विशेष महत्व बताया गया है। शिवपुराण के कोटिरुद्र संहिता के 18 अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। यही केवल एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा के उत्तरी तट पर स्थित है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में 3 कथा प्रचलित है। आइए जानते हैं इन कथाओं के बारे में विस्तार से। पहली कथा इस प्रकार है। एक बार नारद जी पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। वहां पर्वतराज विंध्याचल ने नारद जी का स्वागत किया और अभिमान में आकर नारद जी से कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है, हर प्रकार की संपदा है। नारद जी विंध्याचल की अभिमान युक्त बातें सुनकर लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रहे। तब विंध्याचल ने नारद जी से पूछा कि आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी, जिसे देखकर आपने लंबी सांस खींची। तब नारद जी ने कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो। उस पर्वत का भाग देवलोक तक पहुंचा हुआ है और तुम्हारे शिखर का भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। लेकिन वहां खड़े विंध्याचल पर्वत को बहुत दुख हुआ और मन ही मन शोक करने लगा। तभी विंध्याचल पर्वत ने शिव की आराधना करने का निश्चय किया। जहां पर साक्षात ओंकार विद्यमान है, वहां पर उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और लगातार प्रसन्न मन से 6 महीने तक पूजा अर्चना की। विंध्याचल पर्वत की पूजा अर्चना देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और वहां प्रकट हुए। शिवजी ने विंध्याचल पर्वत से कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब विंध्याचल ने कहा कि आप सचमुच मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे बुद्धि प्रदान करें, जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। तब शिव जी ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूँ कि तुम जिस प्रकार का कार्य करना चाहते हो वह सिद्ध हो। वर देने के पश्चात वहां कुछ देवता और ऋषिमुनि भी आ गए। उन सभी ने भगवान शिव की पूजा की और प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। लोक कल्याण करने वाले भगवान शिव ने उन लोगों की बात मान ली और वह ओंकार लिंग 2 लिंगों में विभक्त हो गया। जो पार्थिव लिंग विंध्याचल के द्वारा बनाया गया था वह परमेश्वर लिंग के नाम से जाना जाता है, और जो भगवान शिव जहाँ स्थापित हुए वह लिंग ओंकार लिंग कहलाता है। परमेश्वर लिंग को अमलेश्वर लिंग भी कहा जाता है और तब से ही ये दोनों शिवलिंग जगत में प्रसिद्ध हुए। आइए जानते हैं दूसरी कथा के बारे में। राजा मांधाता ने इस पर्वत पर घोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया था। तपस्या से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। तब राजा मांधाता ने शिवजी को सदा के लिए यहाँ विराजमान होने के लिए कहा। तब से शिवजी वहाँ विराजमान हो गए। इसीलिए इस नगरी को ओंकार मांधाता भी कहते हैं। इस क्षेत्र में 68 तीर्थ स्थल है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। यहाँ नर्मदा जी में स्नान करने का विशेष महत्व है। नर्मदा जी के दर्शन मात्र से ही आपके सारे पाप दूर हो जाएंगे। आइए अब जानते हैं तीसरी कथा के बारे में।
एक बार देवों और दानवों के बीच युद्ध हुआ। दानवों ने देवताओं को पराजित कर दिया और देवता इस बात को सहन न कर सके और हताश होकर शिवजी की पूजा अर्चना करने लगे। उनकी भक्ति को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और दानवों को पराजित किया। इसी मंदिर में कुबेर ने भगवान शिवजी का शिवलिंग बनाकर तपस्या की थी। वे शिव भक्त थे। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें धनपति बनाया था। शिवजी ने अपने बालों से कावेरी नदी उत्पन्न की थी, जिसमें कुबेर ने स्नान किया था। यही कावेरी नदी ओंकार पर्वत की परिक्रमा करते हुए नर्मदा नदी में मिलती है। इसे ही नर्मदा कावेरी का संगम कहते हैं। गुरु आदि शंकराचार्य गुफा के बारे में भी एक कथा प्रचलित है कि इस गुफा में गुरु आदि शंकराचार्य अपने गुरु जी गोविंद पदाचार्य से मिले थे। आज के समय में भी यह गुफा शिव मंदिर के नीचे स्थित है, जिसमें गुरु आदि शंकराचार्य की छवि देखने को मिलती है। इस पावन स्थल की भूमि पर कदम रखते ही भक्तजनों के संकट दूर हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।